पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में वो चारों ओर अपने हाथ पैर मार रहा है। कभी कभी अमेरिका तो कभी चीन से गुहार लगा रहा है। बेचैनी में अपनी नाकामी का प्रदर्शन भी कर रहा है। आज पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली फतह सीरीज मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता महज 120 किलोमीटर है, जो भारत की सैन्य शक्ति के सामने एक फुस हुए बम की तरह है। पाकिस्तान की सतह मिसाइल भारतीय मिसाइलों के सामने खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत की मिसाइलें तकनीकी रूप से इतनी एडवांस्ड हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर सकती है। लेकिन अगर जंग हुई तो भारत की मिसाइलें कैसे गेम चेंजर साबित होंगी, आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। हिंद के हथियार की हुंकार से मुल्ला मुनीर की सांसें अटक गई। हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत देख पाकिस्तानी सेना पस्त पड़ गई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें कांपने लगी। शहबाज शरीफ की धड़कनें बढ़ने लगी। पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों की नींद इसलिए उड़ी क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंक के गढ़ को तबाह बर्बाद करने के लिए भारत एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, जिससे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ छटपटाने लगे हैं। और इसी घबराहट पे पाकिस्तान बेकार पड़े दगे मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। कल पाकिस्तान ने अपने अब्दाली मिसाइल का खोखला परीक्षण किया था और आज फतेह मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन आतंकिस्तान के ये दोनों मिसाइल भारत की मिसाइल ताकतों के आगे कहीं नहीं टिकते। पाकिस्तान की अब्दाली की बात करें तो इसे नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान की अग्नि-1 मिसाइल ही काफी है। पाकिस्तान की अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर है, जबकि भारत के अग्नि-1 की रेंज 900 किलोमीटर तक की है। अब्दाली की पेलोड क्षमता 180 किलो है, वहीं अग्नि-1 की पेलोड क्षमता 1000 किलो है। पाकिस्तान का अब्दाली 15 किलो टन तक हथियार ले जा सकता है, जबकि अग्नि-1 40 किलो टन हथियार ले जाने में सक्षम है। साफ है, अग्नि-1 पलक झपकते ही पाकिस्तान की अब्दाली को खाक कर देगी, पाकिस्तान की मिसाइलों को राख कर देगी। यही वजह है कि पाकिस्तान घबरा रहा है। इसी घबराहट में अपने फुस मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है। आज पाकिस्तान ने अपनी फतेह सीरीज की सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है, जो भारत के पृथ्वी 2 मिसाइल के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत के पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी फतेह मिसाइल पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियार ले जा सकती है, जबकि पृथ्वी 2 मिसाइल भी परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। साफ है, भारत की सबसे कम रेंज वाली सतह से सतह मिसाइल भी इस फतेह से कहीं आगे है। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए दावा तो ताकत दिखाने का किया था, लेकिन हकीकत में ये मिसाइल उसकी कमजोरी की तस्वीर बन गई। महज 120 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को देख भारत हैरान नहीं है, क्योंकि भारत की सबसे कम रेंज वाली मिसाइल भी इससे आगे है। भारत का मिसाइल शस्त्रागार न केवल विशाल है, बल्कि तकनीकी रूप से इतना एडवांस है कि पाकिस्तान की हर धमकी को चंद सेकंड में ध्वस्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शशि अस्थाना साहब के पास चलूँगा। अस्थाना साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत के आगे सैन्य शक्ति में वो कहाँ पर ठहरता है, लेकिन अगर वो इस तरह के परीक्षण कर रहा है तो वो अपनी डरी हुई सेना, डरे हुए लोगों में एक मनोवैज्ञानिक असर डालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो परीक्षण हो रहे हैं और ये जो फायर पावर डिस्प्ले किया जा रहा है, एक तरीके से जो आतिशबाजी की जा रही है,
ये उनके डरे हुए लोगों को मोरल उनका बढ़ाने के लिए ज़रूरी है और वो उसी के लिए वो कर रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, इन जब ये इस किस्म के परीक्षण कर रहे हैं, तो भारत के जो आर्मी है, उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये उस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं, जो उससे भी कमज़ोर है, जो हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। अभी आपने कंपेयर किया था अग्नि 1 और इनकी फतेह मिसाइल को और इनकी अब्दाली मिसाइल को। तो आप देखिए हम पहुँच चुके हैं अग्नि 5 में और अग्नि 5 जो है, वो 5000 से 8000 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अभी भारत में इस किस्म की मिसाइल हैं और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं कि हम तीनों तरह से ना सिर्फ कन्वेंशनल हथियार और बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी तीनों तरह से हम फायर कर सकते हैं। तो भारत की कन्वेंशनल सुपीरियोरिटी तो बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान को ये मालूम है। इसीलिए आप देखें कि हालांकि एक तरीके से वो अनपढ़ लोगों के लिए वो ये आतिशबाजी दिखा रहा है, लेकिन जो दूसरे स्तर पे वो पूरे देशों के सामने जाके रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से भारत को रोको कि वो कन्वेंशनल हमला ना करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है तो वो 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा और न्यूक्लियर हथियार हालांकि धमकी गीदड़ भभकी वो लोग देते रहते हैं, लेकिन उसको ना वो कर पाएगा ना उसको कोई करने देगा। और भारत की जो क्षमता है वो सेकंड स्ट्राइक क्षमता इतनी भयानक है कि उसको ये जो गीदड़ भभकी है वो पहले भी देता रहा है और उसके बावजूद भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, बालाकोट भी कर दिया और अगर कोई और एक्शन जो भी भारत चाहता है भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में वो करेगा अपने टाइम पे। लेकिन जहाँ हमने अभी तक नहीं बोला कि हम आपके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, हम आपको अटैक कर रहे हैं, बट वो सारे के सारे घबराए हुए हैं और सारी दुनिया में बता रहे हैं कि भारत अटैक कर रहा है, कृपा करके रोको। तो ये पाकिस्तान का हाल है आज की डेट में। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद है। जेके बंसल साहब, आप क्या मानते हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक परीक्षण किया था, अब वो सतह मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। भारत की तमाम ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की इन मिसाइल्स को चुटकियों में हवा में ही उड़ा देंगी? गुड इवनिंग मनोज जी। देखिए, जैसे कि जनरल अस्थाना ने कहा है कि जो हमारी अग्नि 5 है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता जो बताया 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है और वो कम से कम भी करीब जो ऐसे निशाने लगा सकती है 15-20 निशाने एक साथ, तो वो बहुत एक ब्रह्मास्त्र है। इसके अलावा हमारे पास जैसे पृथ्वी है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास जो है जो बहुत सारी ऐसी मिसाइल हैं, नाका है, तो ये सब के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, एक जो अभी सबसे बड़ी रिपोर्ट ये आई है कि जो पाकिस्तान के पास में 155 mm की शेल नहीं है, जो कि इन्होंने पहले यूक्रेन को बेच दिए $364 मिलियन के अंदर। तो अब इनके जो खाली हैं सारे, जो अम्यूनिशन नहीं है इनके पास में, गोला बारूद नहीं है इनके पास में, तो बहुत घबराए हुए हैं और घबराने में इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने के लिए इनको जो है अपनी थोड़ा जनता को दिखाने के लिए या कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन अंदर से इनकी सेना बहुत डरी हुई है। दूसरा ये है कि रोज़ जो खर्च पड़ रहा है इनके ऊपर में, जो अभी जो इनके नेवल चीफ हैं उन्होंने कहा है कि रोज़ जो है हमको $10 लाख चाहिए अपने जो नेवल की एक्सरसाइज या जो भी कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से 4 लाख मांगे हैं एयरफोर्स ने और $18 लाख जो हैं वो चाहिए उनको आर्मी को। तो इस तरह से देखते हुए इन करीब $32 लाख इनको चाहिए रोज की, जो कि इनके पास में बिल्कुल रिजर्व खत्म हो रहा है। 8 बिलियन का रिजर्व है। अगर ये सब कुछ देखते हुए जो है पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं कि इनके पास में खाने के लिए नहीं है और ना ही इनके पास पेट्रोल है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है और भारत ने बहुत अच्छी नीति चली है कि इनको थका करके ऐसा कर देंगे कि मेंटेनेंस इनको। देखिए, भारत की और इनके पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत फर्क है। भारत किसी भी तरह के फाइनेंशियल में बहुत हम कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी सेना के ऊपर में, 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन, लेकिन इनको जो है जब इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में अटैक किया था, उस समय जब इनकी सेना को रहना पड़ा था तो उस समय $2 बिलियन खर्च हुए, तो इनकी इकोनॉमी चरमरा गई थी और अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। तो इस समय तो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। और जो भारत ने अभी एक्शन लिया हुआ है
के FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में लाना है, और जो इनका बाकी बचा लोन है IMF से वो भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की हालात बहुत ख़राब है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि जी ये अटैक क्यों नहीं किया, अटैक के बिना ही अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए या ऐसी स्थिति में अटैक किया जाए कि जब वो बिल्कुल कोलैप्स की स्थिति में होंगे, तब ये एक रणनीति होती है। ये रणनीति हमने 2001 में भी अपनाई थी, और जो इस तरह की रणनीति चंद्रगुप्त ने भी, जो चाणक्य के कहने पे उस समय जब सिकंदर से लड़ाई लड़ी थी किया था, तो ये और जो अमेरिका ने जो 1980 के दौरान में एक शीत युद्ध शुरू किया था, तो अपनी सेना को बढ़ा दिया, जिससे कि USSR को भी बढ़ाना पड़ा, और जब USSR को बढ़ाना पड़ा तो इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगी कि अल्टीमेटली USSR के टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाएगा, और एज सच जो है बलूचों ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। इनके एक दिन 102 सैनिक मार दिए, 22 को पकड़ के ले गए। उसी तरह से TTP इनके ऊपर हावी है। तो हमको बिना ही गोली चलाए जो जिस तरह का जो इनका डैमेज है इनको जो किया जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया कोई इसी मैं आपके पास बंसल साहब आता हूं, उस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें कि जंग की आहट के बीच इंडियन एयरफोर्स की हुंकार वायुसेना के लिए है। वायुसेना का अलर्ट है, राफेल को तैयार रखा जाए। एयरफोर्स चीफ वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में। एयरफोर्स चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी समय कार्रवाई के लिए राफेल तैयार है, और जंग की आहट के बीच ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि सभी राज्यों को गृह मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। शशि अस्थाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शशि अस्थाना साहब, 26 लोगों की मौत पहलगांव घटना को लेकर, और 22 तारीख की घटना, उसके बाद विपक्ष भी सवाल पूछने लगा है। पाकिस्तान को भी अब ऐसा लग रहा है कि भारत पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हो रही हैं, लग रहा है कि कुछ होने वाला है बड़ा। देखिए, एडवाइजरी जो जाहिर की जा रही है ये एक डिफेंसिव मेजर है, और ये सबके लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्शन लेंगे, जो मिलिट्री एक्शन अगर लेते हैं, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा, और वो जो एस्केलेशन होगा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कायर देश तो है पाकिस्तान, जो आके कहीं सिविल एरिया में हमला कर दे या सिविल एरिया में बम गिरा दे या कुछ इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर सिविलियंस को भी ये तैयार किया जाए कि ड्रिल क्या होनी चाहिए, जो कि हमने 71 की लड़ाई में किया था। बहुत लोग जो देख रहे हैं वो समय उन्होंने शायद 71 की लड़ाई नहीं देखी होगी, लेकिन उस टाइम पर भी हमने ये जितनी भी ड्रिल है, ब्लैकआउट करना, जो जगह खाली करना, गड्ढों में चले जाना, बंकर में चले जाना, या नीचे अंडरग्राउंड कोई भी चीज़ है उसमें घुस जाना, इसी मुताबिक जो होम गार्ड की जो कम्युनिटी गार्डिंग करना, और वॉलंटियर जो हैं वो भी आके गार्ड करना, क्योंकि दोनों तरीके से खतरा होता है सिविलियन एरिया में कि जितने भी स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान के, जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो वो सबको एक्टिवेट कर सकता है। तो वो भी एक ज़रूरी है। उस टाइम में हमें याद है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पेट्रोलिंग किया करते थे अलग अलग जगह पे, क्योंकि देखिए देश के हर कोने में तो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा सकते, तो इसलिए ये ज़रूरी है, और ये हो रहा है। आप देखिए यूक्रेन में ये ड्रिल चल रही हैं, इजराइल में ये ड्रिल चल रही हैं, और हम लोग भी ये कर चुके हैं जब पहले हम लोगों ने ऑपरेशंस किए थे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि ये इसमें पैनिक की जरूरत नहीं है कि अरे भगवान जाने क्या हो गया अब, लेकिन ये जो है ये सुरक्षा के लिए, ताकि अगर कुछ इस किस्म की एक्शन करते हैं तो हम अपनी कैजुअलिटीज मिनिमाइज करें, अपना नुकसान मिनिमाइज करें। तो इन जो एडवाइजरीज हैं उनका इतना ही महत्व है, और ये एडवाइजरीज इस चीज को जाहिर नहीं करती है कि ऐसा होगा। ऐसा 99% ऐसा नहीं होगा। जैसा कि जनरल बंसल ने भी कहा, और मैं उनकी बात से सहमत हूँ, अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं बिना लड़े, वो बेस्ट चीज मानी जाती है। यही चाणक्य ने कहा था, यही सुन त्जू ने कहा था। और चाणक्य के नीति को अगर हम देखें तो उस लिहाज से उसने उनको जो उनका अगर हम खर्चा इतना बढ़ा देते हैं, जो $9 बिलियन उनके सारे खर्च करवा देते हैं हम इसी में, तो उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। और जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसकी जो अभी और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा थोड़ा। एक जैसे पाकिस्तान पंजाब में
इनके जनरलों का सबसे ज्यादा जमीन है। जी और जी, वहाँ एक और बड़ी खबर कि स्वदेशी MIGM मिसाइल का परीक्षण हुआ है। जी हाँ, स्वदेशी MIGM का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री ने नेवी और DRDO को बधाई दी है। DRDO को और नेवी को बधाई दी है। DRDO नेवी ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें MIGM मिसाइल का परीक्षण किया गया और इस परीक्षण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, भारत ने भी एक उपलब्धि लोगों के सामने देखी है। अभी की ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें MIGM का सफल परीक्षण हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी को और DRDO को बधाई दी। देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें सफल परीक्षण हुआ है जो कि हमारी शक्ति को और आगे बढ़ाता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये अटैक हुआ था पहलगाम के ऊपर में, उसी समय हमारी नेवी मूव हो गई थी अरब सागर में, जिसमें कि एक INS सूरत, एक डिस्ट्रॉयर है, उसमें जो है ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी उधर में मूव हो गया है। तो इन बातों को देखते हुए हर तरह का परीक्षण जो है भारत की जो सेना वो कर रही है, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, शक की बात नहीं है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। चाहे आप नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए या आर्मी ले लीजिए। तो इसलिए जो है इस समय जरूरत इस बात की है कि धैर्य रखने की बात है। जो सभी चैनल्स पे ये आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है कि कब होगा कब होगा, तो कब होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमको जो है इस बार जो पाकिस्तान की आर्मी का कमर तोड़नी है, जहां से टेररिस्ट पैदा होते हैं, और ISI की कमर तोड़नी है। तो उसको कमर तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कहा जाता है कि आर्मी मूव्स ऑन बेली नॉट ऑन फीट। जब खाना पेट में होता है तब जाके वो मूव होती है। जब इनके पास ना खाना रहेगा, ना चलाने के लिए गाड़ियों के लिए पेट्रोल रहेगा, तो ऐसे ही थक करके घुटने टेक देगी इनकी आर्मी। और जो है अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा रहेगा तो वो छोटे मोटे में एक अटैक करके या कुछ भी जैसा भी अप्रोप्रिएट होगा, जैसे हमारे सुरक्षा बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो तीनों डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो बातें यहाँ सामने होती हैं और जो अंदर प्लानिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन वो 24 घंटे चल रही है, जबकि जनता को ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जो कि होगा। और होने के बाद में पाकिस्तान का इस बार मुकम्मल इलाज हो जाएगा, जिससे कि आगे इस तरह की कोई हिमाकत पाकिस्तान की सेना ना करे। जी। शशि अस्थाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। शशि अस्थाना साहब, दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के तनाव बनने के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि जब भारत ने सिंधु जल स्ट्राइक की तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बयान आए। बिलावल ये कहते दिखाई दिए कि अगर सिंधु का जल रोका गया तो सिंधु में खून की नदियां बहेंगी। भारत ने तो चिनाव का भी पानी रोक दिया है। कहां बही खून की नदियां? गीदड़ भपकी मानो। देखिए, उनके जोश में आने से वो जितनी गलतियां करे उतना हमारे लिए अच्छा है। वो जितना जोश में आएंगे और जितने भड़काऊ भाषण देंगे उससे हमें ही अच्छा है, क्योंकि वो कर कुछ भी नहीं पाएंगे और उनकी जनता जो है उन्हीं को जूते मारेगी। और वही हम चाह रहे हैं कि एक जो टारगेट है वो है पाकिस्तान मिलिट्री, और पाकिस्तान मिलिट्री के वर्चस्व को कम करना, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए पूरे ऑपरेशंस का, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके लिए जितनी जनता नाराज होगी उतना अच्छा है। पानी कम हुआ, अपने जाहिर है कि उनमें ताकत तो है नहीं इस किस्म के जो वो वक्तव्य दे रहे हैं उसकी, और ये उन्हें भी पता है। और उसी के साथ साथ एक साइड वो वक्तव्य दे रहे हैं, दूसरी साइड वो पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि कृपा करके भारत को रोक लो, और सभी से ये कहलवाना चाह रहे हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों से वो ये कहलवाना चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा रुक जाओ। तो ये जो है ये उनका एक ये तरीका है। और मेरा अपना मानना ये है कि हमें और बड़े बड़े कदम थोड़े उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे बिना लड़ाई के ही अगर उसको मार दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी पाकिस्तान की आर्मी की एक और ताकत है जो उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मेरे हिसाब से अभी सबको बैन कर देना चाहिए। जिन हमने ट्रेड बैन किया हुआ है, लेकिन एक हमको ये अनाउंसमेंट करना चाहिए कि भैया जो भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं या इनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उससे जो भी कोई भी ताल्लुक रखेगा उसको हम सैंक्शन कर देंगे। वो भारत के साथ
व्यापार नहीं कर सकता। तो सीधी मार जो है वो उनकी उनकी जो जेब जाती है, उसकी जेब पर, जनरलों की जेब पर मार पड़नी चाहिए। तो ये एक और मेथोडोलॉजी है जो की जा सकती है। उसी मुताबिक जहां तक मिलिट्री वॉरफेयर का सवाल है, उसमें तो ना उनके दिमाग में कोई डाउट है, वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये कन्वेंशनल वॉर ना हो और गीदड़ भक्की से काम चल जाए। तो गीदड़ भक्की से अगर काम चल पाता तो वो इतने परेशान नहीं होते जितने वो हैं, मनु जी। वाकई ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धि भारत भी अपनी तरफ से उन तमाम बचे हुए जो परीक्षण हैं वो भी कर रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी है। एक तरफ तो पाकिस्तान ये बताता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे पास 130, 140, 170 परमाणु बम हैं, और अगर भारत ने युद्ध करने की गलती की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम डरते नहीं हैं, खून की नदियां बहा देंगे और दुनिया के नक्शे से भारत का नाम ही मिटा देंगे। इस तरह के बयान निकल कर आते हैं। दूसरी तरफ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचता है और गिड़गिड़ाता है कि साहब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमारी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ होता नहीं है, और भारत जो हमारा पानी बंद कर रहा है, ये तमाम तरह की परेशानी क्रिएट कर रहा है, ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। ये कौन सा रवैया है? देखिए, पाकिस्तान पैनिक में, घबराहट में बौखला गया है, और बौखला करके इस तरह के बयानात देना या एक्शन करना वो उसकी एक फितरत बन गई है। अब जो वो न्यूक्लियर की बात करता है कि हम न्यूक्लियर कर देंगे, अभी देखिए इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक लेवल पे अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमको यूक्रेन के ऊपर में कोई न्यूक्लियर अटैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी बताइए, जो 3 साल से वो ये कहते जा रहे थे कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट संदेशा है, पाकिस्तान को भी एक इनडायरेक्ट बात, ये मैसेज जा रहा है कि भाई न्यूक्लियर का जो है कोई ऐसा आप सोचना भी नहीं। और जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक का धमकी है, ये खोखली एक जो है, मैं कहूँगा कि ब्लफ है। तो ब्लफ होने के बाद पाकिस्तान को ये पता है, वो भी अच्छी तरह से जानता है कि जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 4 ही कंट्री हैं, यूएसए, रसिया एंड चाइना एंड इंडिया, जिनके पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो हमारी एक सबमरीन अरिहंत है, उसके अंदर में न्यूक्लियर मिसाइल फिट हो सकती है, जो कि पानी से जाएगी, जो एयर से भी जा सकती हैं और दागी जा सकती हैं अपना पृथ्वी से भी, मतलब थल से भी। तो नभ, थल, जल, सबसे जब एक तरफ से अटैक होगा अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का वजूद बिल्कुल मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा वो। तो पाकिस्तान को ये आभास है, और अगर उसने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किया भी, कोई ऐसी गलती कर भी दी, तो उससे डैमेज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से बहुत एक लिमिटेड डैमेज होता है, जो कि किसी एक टुकड़ी पे या किसी पे हो जाएगा, तो उससे इतना ज्यादा डैमेज होने वाला नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसको पाकिस्तान बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि वहां पर जरूर वो बयान देते रहते हैं, लेकिन इस चीज का आभास उनको भी, तो न्यूक्लियर की तो ये धमकी है, पहले भी वो देते रहे हैं, कारगिल के टाइम भी उन्होंने दिया था, जो है सर्जिकल के टाइम भी दिया था, और जो अपना जो ये एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इनके एक राशिद अली थे शायद, जो इनके मंत्री, वो कहते थे हमारे पास पाव पाव किलो के भी बम है। तो इस तरह की जो ये डराने की, धमकाने की और ये भ्रम पैदा करने की स्थिति करते रहते हैं, जिसको कभी नहीं करेगा। जी, दूसरा ये है, जी,